तो वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल। आज वीडियो बनाने का कई मकसद थे, बताना भी ज़रूर था। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मुझे नब्ज़ सिखाएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे बता तो जो वैद लोग हैं उनका तरीका ये है, मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग भी नाड़ी देखते हैं और इलाज करते हैं अपने, वो ज़्यादातर वो त्रिफला से करते हैं, उसी को घुमाते रहते हैं इधर। तो उनका थोड़ा देखिए, त्रिफला जो है बड़ा कमाल की चीज़ है, ठीक है, लेकिन हर जगह पे आपको फ़ायदा एकदम नहीं दे सकता। अगर आपको एलोपैथिक की तरह इमरजेंसी कोई दवा सही सटीक जल्दी से असर कर सकती है तो वो है आप साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की नवस, यानी छः तहरीक पे आप वो काम करते हैं, उस पे आप इलाज करेंगे तो एलोपैथिक की तरह तेज़ काम करेंगे। आजकल लोग एलोपैथिक की तरफ ही भागते हैं, बोले तुरंत दवा खाई तुरंत असर मिल जाता है, तो शायद सोचते हैं कि बस यही खाओ या तुरंत फ़ायदा मिलता है। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एलोपैथिक की तरह हम कोई भी आयुर्वेदिक दवा दें उसको रिजल्ट तुरंत मिले, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी तेज़ तर्रार दवाइयाँ नहीं हैं तो आप ये मान लें कि आपके पास पेशेंट वही आएगा जो लंबी लंबी बीमारी लिए बैठा है, बड़ी बड़ी। हम लोग वैद लोगों में हाल क्या है, हम लोग कहते हैं कि अच्छा फला मर्ज हो गया शुगर, उसकी लेगो दवा हम देंगे, महीना भर 2 महीना 3 महीने आपकी नॉर्मल कर देंगे। या आपको पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया, उसकी हम दवा आपको चलाएंगे, धीरे 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 नॉर्मल कर देंगे। तो हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग इमरजेंसी कोई चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। जब हमें कोई बड़ा मर्ज मिलता है तो उस पर हम लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। लंबा खिंचता है लेकिन ठीक कर लेते हैं हम कुछ हद तक, जो इनको अच्छी जानकारी। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा जो मैं सीख रहा था, मैं ये सीखना चाह रहा था कि जिस तरह से एलोपैथिक तेज काम करता है, ऐसे ही हमारे पास भी यूनानी तीव्र या आयुर्वेदिक दवाइयाँ होना चाहिए कि तेज तरह का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े वैद्य लोग हैं जो ऐसी दवाइयाँ रखते हैं और उनका तरीका भी अच्छा है। लेकिन जो मैंने अब तक जाना है सीखने के बाद, जो सबसे अच्छा तरीका है वो है साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। ये इंडिया में रहे आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए, ठीक है। पढ़े थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहीं के पढ़े हैं। तो इन्होंने जो नवस सीखा, एलोपैथिक भी सीखे हैं और फिर तिब्ब यूनानी वो भी किया। जो नवस उन्होंने तरीका सीखा, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का इल्म दिया। जो उन्होंने नवस से इलाज करने का सही तरीका निकाल के लोगों तक पहुंचाया है, कमाल का है। यकीन मानिए अगर आप सीख गए तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमाल का। तो अब मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ सीखने से पहले कि किसको क्या बोलते हैं। तो आसाब, उनकी ज़ुबान जो ज़ुबान में है, आसाब, आसाब दिमाग, और दिमाग का काम होता है पानी या ठंडक पैदा करना। तो आसाब दिमाग को बोलते हैं, तो इसका काम होता है पानी, ठंडक पैदा करना, बॉडी में ठंडक पैदा करना। और दूसरी होता है उजलात, यानी दिल की तरफ। उजलात दिल को बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, उजलात लोग कहते हैं खुश्की, खुश्की का काम करता है तो हवा, ये हवा है, ठीक है। इसको हम मुराद हवा से समझेंगे। हवा और खुश्की दोनों में से इसका काम हवा ही होता है, ये आप यकीन रखिए, हवा में। अब जो गर्मी का काम करता है जिगर। तीन तीन चीज़ें बॉडी में बहुत अहम महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, दिमाग, दिल, जिगर। और जिगर का काम होता है गर्मी पैदा करना, खून बनाता है, तो खून गर्म होता है, ठंडा नहीं, तो वो उसका काम होता है गर्मी पैदा करना। ये तीन तहरीक है, ठीक है। तीन तहरीक, फिर इसी को 6 में डिवाइड किया। इस दिमाग को दिल से जोड़ दिया, दिल को जिगर से जोड़ दिया, जिगर को दिमाग से जोड़ दिया, ऐसे दो दो, सबके दो दो हिस्से हो गए। तीन के डबल 6, तो 6 से तहरीक हो। 6 तहरीक में आपने मतलब बहुत खास जो लिखी दवाइयाँ 24, आप मान लो 24 दवाइयाँ हैं, जो उसके बाद तमाम लोगों ने ऐसे बढ़ाते बढ़ाते करा, जो खास 24 दवाइयाँ, 24 दवाइयों में से ही सारा इलाज। आप समझो, कहीं माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, ना कोई नया फार्मूला लेने की जरूरत है, उन्हीं से काम हो जाता है।
बस आप तहरीक को समझो। अब देखो, मैंने जब बताया था दिमाग का काम होता है पानी पैदा करना, दिल का काम होता है खुश्की पैदा करना, हवा खुश्की यानी खुश्की पैदा करना, जिगर का काम होता है गर्मी पैदा करना। अब दो कोई बंदा कहता है मुझे बहुत जलन होती है, मेरे हाथ पैर जलते हैं, यह खासकर औरतों में ऐसे लक्षण मिलेंगे। हाथ पैर जलते हैं, गर्मी लगती है इंतहाई, पेट खोलने लगता है, ऐसा लगता है आग आग जल रहा है। तो अब यहाँ पता ये चला आग कौन पैदा करता है? जिगर। इसका मतलब औरत जात में जिगर ज्यादा काम कर रहा है, कोई चीज ज्यादा बढ़ रही है तो इसका हमें आइडिया लग गया कि उसके अंदर जिगर ज्यादा काम कर रहा है। अब कोई एक बंदा आ गया, वो बोलता है यार हमें बहुत ठंडक लगती है, सर्दी लगती है और ऐसा लगता है पानी से दूर रहो और थरथरी छूटने लगती है और कांपने लगती है और थोड़ा सा खाली ठंडी चीज जुकाम होने लगता है। अब पता हमें ये चला बंदे का दिमाग, यानी दिमाग वाली तहरीक ज्यादा चल रही है, यानी दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, इंतहाई काम कर रहा है। अब कोई कह रहा है यार मुझे मतलब घुटन ऐसी होने लगती, दिल ऐसा बैठने लगता, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ सूखा सूखापन या चिड़चिड़ाहट होने लगती है ना। तो अब यहाँ ये पता चला कि उसके अंदर खुश्की बढ़ रही है, और जब खुश्की बढ़ती तो मुंह सूखता, होंठ फटते हैं। होंठ हमारे हमारे देखो अभी हमारे फट रहे हैं। तो खुश्की जब बढ़ती है उसको प्यास भी कम लगती है। कब एकदम से लगे पी लें, लेकिन बहुत ज्यादा उसको प्यास लगती है, खुश्की बढ़ रही है, यानी वहाँ पानी की जरूरत भी है, वो यही कहना चाह रहा है। तो अब बात समझ में आई, दिमाग, दिल, जिगर, ये तीन तहरीक है, इन्हीं पे पूरा काम होता है। जब मैंने सीखा भाई, सीखने में इधर उधर मैं भटका, बहुत जगह भटका। मैं बोल रहा हूँ जो आप समझ लो, अगर आपने ये सीख लिया, देखो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आयुर्वेद को, ठीक है, आगे ले जाना चाहते हो तो सीखना ज़रूरी है। पर सीखना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इंतहा ज़रूरी है, और इतना आसान इलाज करता है, यकीन मानो आप। आप मानोगे नहीं। मैं आपको वीडियो दिखा बहुत ठीक हुआ है अभी। बहुत आगे से आगे बहुत कमती हुआ, लेकिन है मतलब अभी इधर थोड़ा दर्द है यार और थोड़ा इधर कमर में दर्द है। एक कमर में हाँ कमर में, कमर, हाँ इधर में थोड़ा दर्द है। एक बहुत बेसी दर्द पहले से बहुत ठीक हुआ है मतलब। और एटू देखा दे, एटू भुइटू एटू एटा हाँ उसको है ना फैलाने नहीं सकता, इसको मतलब थोड़ा ये सीधा नहीं कर सकता है, सीधा नहीं होता है। पहले से बहुत ठीक हुआ है, अभी चलने फिर सकता है थोड़ा। पहले 10 दिन में मैंने एक उम्र दराज थी, उन्हें एलोपैथिक दवा भी असर नहीं करी थी, काफी दिन से खा रही थी। दर्द के मारे उनका चैन नहीं पड़ रही थी, एक तरफ इधर कमर में भी दर्द कर रहा था। उनको मैंने दवा भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन, 3 दिन में जब हमने फ़ोन किया तो बोले मुझे बहुत आराम है। उसके बाद 10 दिन के बाद मैंने उनका वीडियो बनाया, ये 10 दिन के बाद बनाया था। 10 दिन के बाद उनका काफ़ी चीज़ में आराम हो गया। अब 10 दिन में सोचो इतनी तेज़ काम करना, एलोपैथी कैसा कमाल। तो मैंने उनकी तहरीक चेक की, तहरीक के बाद मैंने उनके पलट के दवा दी। तो आप यकीन मानो दवा देने के बाद मुझे रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिला। मैंने कई लोगों को तहरीक के हिसाब से दी। तो अब ये बात समझ में आ गई, 3 तहरीक होती है, दिमाग, दिल और जिगर। ये आप समझ लो पहले। दिमाग का काम होता है ठंडक पैदा करना, दिल का काम होता है खुश्की पैदा करना, हवा पैदा करना, ठीक है, और जिगर का काम होता है गर्मी पैदा करना। तो ये अगर आपने समझ लिया तो फिर हम आपको बताएंगे कि दिल की नब्ज़ कौन सी होती है, दिमाग की नब्ज़ कौन सी होती है और जिगर की नब्ज़ कौन सी होती है। उसी के अकॉर्डिंग मर्ज कौन कौन से होते हैं और फिर उनका इलाज कैसे किया जाता है। बहुत आसान है नब्ज़ सीखना। अगर आपको इंटरेस्ट है, मैं तो वीडियो में बताऊँगा, आप सब्सक्राइब कर लो जो नया बंदा है एक के बाद एक। और जो बेहतर अगर सीखना चाहता है, जिसको दिली तमन्ना है सीखने की, वो व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। सीख लो, मेरे बहुत पैसे खर्च होंगे, इंतहाई पैसे खर्च होंगे, आप सीख लो आसानी से। और फिर आप कहोगे वाकई में कि इसमें ऐसे इलाज है, मैं बता दूं आपको। शुगर बिल्कुल नॉर्मल, जड़ से कर देगा नॉर्मल। लोग कहते हैं शुगर को कोई ठीक नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है। शुगर की वजह ही नहीं जानते लोग कि वो वजह कहाँ से बना। देखो मैं आपको हिंट्स देता हूँ। शुगर की मेन वजह है जिगर। जिगर ही से ही खून बनाने का काम करता है। अगर वही मुतासिर हो जाता है, यानी वो ज़्यादा खुद बीमार हो जाता है कई सालों से, तो जाहिर सी बात है जो इंसुलिन वो दूसरों में बांट रहा होता है वो खुद अपने यूज़ करने लगता है। यानी कहने का मतलब ये है, यार हमारे घर में खुद ही बीमार पड़े, हम तुम्हें कैसे वो दवा देते, पहले हम घर वालों को देंगे। तो अब उतनी दवा है वो घर वालों को ही दे रहा है, तुम्हें कैसे इलाज करें।
यही जिगर का काम है। तो जब खुद बीमार हो गया तो इंसुलिन वो तुम्हारे बांटने की बजाय खुद लेने लगा है, तो कहाँ से इलाज होगा? यकीन मानिए बहुत आसान इलाज है, बड़े से बड़े इलाज 1 महीने 2 महीने में हो जाते हैं। आगे और बहुत सी बात करेंगे, लंबा वीडियो खरीद के। चलिए शुक्रिया, आप लोग कमेंट जरूर करो, इंशाल्लाह मैं इससे बेहतरीन चीज़ें बताता चला जाऊँगा। और आसान, नमक सीखना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, फालतू के चोचले हैं जो आप लोगों को गुमराह करते हैं। चलिए शुक्रिया।